Hello बच्चों, let's read the question. A spherical ball is dropped in a long column of viscous liquid. Which of the following graphs represent the variation of first gravitational force with time, second viscous force with time, third net force acting on the ball with time? So gravitational force, viscous force and net force ग्राफ दिया है फोर्स वर्सेस टाइम का. तो इसमें हमें यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स विस्कस फोर्स का कंसेप्ट लगाना है. की कंसेप्ट gravitational force mg equals to mg because of the weight, and viscous force is 6 pi eta rv. 6 pi तो constant है, eta is coefficient of viscosity, r is radius and v is the, तो ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे. और नेट फोर्स जो होगा that should be fg minus fv. ये तीनों हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अब स्पेरिकल बॉल को जब आप लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड में डालेंगे तो उसमें सबसे पहले चीज ग्रेविटेशन फोर्स देखते हैं, एफ जी इक्वल्स टू एम जी. तो इसमें हमें पता चलता है एम जी जो है वो क्या होगा, सेम रहेगा बिकॉज एम एंड जी बोथ आर कांस्टेंट. सो एफ जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब पी सही है. विस्कस फोर्स के बारे में देखते हैं. विस्कस फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर v. 6 pi तो कांस्टेंट है, eta भी कांस्टेंट है. r is what? Radius of the spherical ball. तो v, तो viscous force is proportional to velocity. तो velocity के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज आप जैसे नीचे डालेंगे तो वैसे क्या होगा, viscous force भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा. That means Q is also correct. आगे बढ़ते हैं net force, क्योंकि velocity बढ़े तो viscous force बढ़ेगा. Net force is what? Fg minus Fv, that is mg minus 6 pi eta rv. इसमें ध्यान से देखिए, अभी विस्कस फोर्स आपका बढ़ रहा है. विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. दैट मीन्स नेट फोर्स विल डिक्रीज. तो डिक्रीज होगा तो इनवर्स होगा. दैट मीन्स r is correct. So right option is PQR is a sequence. PQR is a sequence. C is the right option. Hope you understood it well. All the best.